इस सारा का सारा गैजेट सेट करने में माइंड थोड़ा सा हेवाय हो जाता है. लेट्स कम बैक अगेन. आई स्टार्टेड विद दैट. Life is nothing but a series of experience. Every experience constitutes two things, the object and the subject. मैंने पानी पिया, ये ऑब्जेक्ट है. मेरा मन बुद्धि सब्जेक्ट है. सपोज मैं एनेस्थीसिया में हूं, कोमा में हूं. मैं एनेस्थीसिया में हूं, कोमा में हूं, और आप मुझे पानी देते हो तो मैं पानी नहीं पी पाऊंगा. पानी तो पीऊंगा, लेकिन मुझे पानी पीने का अनुभव नहीं होगा. पानी पीने का मुझे अनुभव नहीं होगा. तो वो अनुभव को अनुभव करने के लिए आई हैव टू हैव अ माइंड इंटेलेक्ट. सपोज मैं डीप स्लीप में हूं, एनेस्थीसिया में हूं, एनेस्थीसिया में हूं, और कोई पानी देता है. ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन माइंड इंटेलेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है. समझे ध्यान से. लाइफ इज नथिंग बट ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस. जीवन का दूसरा नाम अनुभव धारा है. और हर अनुभव के लिए, हर एक्सपीरियंस के लिए यू नीड टू थिंक, ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है वस्तु, सब्जेक्ट है मन बुद्धि. और हर एक्सपीरियंस का एक ही पर्पस है, वो है हैप्पीनेस. हर अनुभव का एक ही मकसद है, वो मकसद है सुख प्राप्ति, और कोई मकसद नहीं है. सो जीवन का दूसरा नाम अनुभव धारा. हर अनुभव के लिए दो चीजें चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट. संसार और मन बुद्धि. ऑब्जेक्ट है, मन बुद्धि नहीं है, अनुभव नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप डीप स्लीप में सो रहे हो. अब डीप स्लीप, और आपकी वाइफ या हस्बैंड आते हैं, अलमारा खोलते हैं, उसमें से अपनी शर्ट निकालते हैं, शर्ट अलमारी बंद करते हैं. ऑब्जेक्ट सामने है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा. क्यों नहीं सुनाई दे रहा? कान बंद करके तो नहीं सोते. क्यों नहीं सुनाई दे रहा? क्यों? क्योंकि माइंड इंटेलेक्ट कहीं हो रहा है. टेम्पररी डॉर्मेंट. टेम्पररी डॉर्मेंट. सो पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो अनुभव से गुजर रही है. अनुभव आपको उसी चीज का होगा जिसके अंदर आपका मन बुद्धि लगता है. मन बुद्धि नहीं है तो अनुभव नहीं होगा. जैसे कई बार होता है आपके ट्रेन में, हम बैठे होते हैं, दो जने इकट्ठे एक ही चीज देख रहे हैं, लेकिन एक को नजर आ जाती है, एक को नजर ही नहीं आती. आप मूवी देख रहे हो, एक को मूवी नजर आ जाती है, दूसरी को मूवी का वो पार्ट नजर ही नहीं आता. मन बुद्धि. So I repeat, life is nothing but a series of experience. Every experience constitutes two things, the object and the subject. Purpose of each experience is to gain happiness. That's all. आप इस समय भी YouTube में ओम लाइव में मुझे सुन रहे हो, तो इसका एक ही पर्पस है, और वो पर्पस क्या है? सुख प्राप्ति करना. कौन सा सुख प्राप्ति करना? इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल सुख. 5 तरह के सुख है संसार में. 5 तरह के सुख है: फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल. और कोई मकसद नहीं है. अब चाय पीते हो, पर्पस क्या? सुख प्राप्त करना. अब मूवी देखने जाते हो, पर्पस क्या? सुख प्राप्त करना. आप विदेश घूमते हो, पर्पस क्या? सुख प्राप्त करना. किसी की शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, विवाह करते हो, पर्पस क्या? लेकिन पंगा सबसे बड़ा ये है, वो ये है कि सुख प्राप्ति के लिए हम सब लोग ऑब्जेक्ट को इंप्रूव करने में लगे हुए. सारा संसार ऑब्जेक्ट को, संसार को इंप्रूव करने में लगा हुआ. और संसार बहुत बढ़िया इंप्रूव हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट. संसार बहुत बढ़िया इंप्रूव हुआ है, बड़ा श्रेष्ठ इंप्रूव हुआ है. क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़े हो गया. आज से 40 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले ऑब्जेक्ट कैसे थे? ऑब्जेक्ट क्या थे? एक सिंपल चूल्हा जलाने के लिए कई कई मिनट फूकनी ओढ़नी पड़ती थी, चूल्हे उपले लाने पड़ते थे. एक सिंपल हवा के लिए मुंडू बिठाना पड़ता था, जो कपड़े का पंखा झेलता था ऊपर. फिर पंखे आए, फिर डेजर्ट कूलर आया, फिर इस विंडो एसी आया, फिर स्प्लिट एसी आया, फिर सेंट्रल एसी आया. ऑब्जेक्ट को साइंस ने कितना इंप्रूव किया.
पहले चूल्हे थे, फिर अंगीठी आई, फिर स्टोव आया। चूल्हे से अंगीठी, अंगीठी स्टोव आया, स्टोव से गैस आई, नाउ वी बर्न इंडक्शन। तो साइंस क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट को इंप्रूव कर रही है। आज से कई साल पहले पैसे लिटरली कैश लेके जाते, फिर चेक्स आए, फिर क्रेडिट कार्ड आए, अब वॉलेट्स आ गए। ऑब्जेक्ट को इंप्रूव किया, साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट को इंप्रूव किया। साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्ट को इंप्रूव किया, नई नई सड़कें बनी, नए नए रोड्स बने, नए अच्छे घर बने, नए कपड़े बने, नया किचन आया, नया गैजेट आया। लेकिन आज मैन इज हैप्पी? क्या आज खुशी है, सुख है? नहीं है। क्यों नहीं है सुख? क्योंकि 90% people are trying to improve the object and object alone. Vedanta is saying don't waste time of improving object, improve the subject. Subject को improve करो, सुख मिलेगा। It's like this. It's literally like this. So stupid we are. हम यही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉट लंच है। पॉट लंच में सब लोग घर से कुछ ना कुछ ला रहे हैं। अब पॉट लंच है और अब उस पॉट लंच में आप सब लोग दाल ही ले आते हैं। साउंड सिली, इडियोटिक एग्जांपल है, बट ड्राइव्स ऑन द पॉइंट। सब लोग दाल ले आते हैं। क्या होगा उस लंच का? किरकिरा। एक जना भिंडी ले आता है, उसकी रेफरेंस ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, हर आदमी क्या कर रहा है? हर आदमी ट्राइंग टू इंप्रूव द ऑब्जेक्ट, ट्राइंग टू इंप्रूव द ऑब्जेक्ट, ट्राइंग टू इंप्रूव द ऑब्जेक्ट। तो जो सब लोग ऑब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है वो तो आपको झुंगे में मिलेगा ही मिलेगा, वो तो आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा। मीनिंग नया एयर कंडीशन हुए, नया गाड़ी सिस्टम हुआ, नया इलेक्ट्रिकल सिस्टम हुआ, वो तो आपको मिलेगा मिलेगा, क्योंकि वो संसार इंप्रूव कर रहा है। लेकिन मन बुद्धि आपका कोई और इंप्रूव कर नहीं सकता। मन बुद्धि कोई नहीं इंप्रूव कर सकता आपकी। मन बुद्धि को इंप्रूव करने के लिए यू नीड ए वेदांता, यू नीड ए वेदांता, यू नीड ए वेदांता। एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू टेल यू, कि हर आदमी संसार में क्या कर रहा है? इंप्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उसमें मजा नहीं रहा। तो हमारे शास्त्रों ने आज से हजारों साल पहले कह दिया था, संसार का दूसरा नाम अनुभव धारा है। संसार का दूसरा नाम अनुभव धारा है। और अनुभव धारा का मतलब है, हर अनुभव में दो चीजें चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। पर्पस ऑफ ईच एक्सपीरियंस इज टू गेन हैप्पीनेस। द पर्पस ऑफ ईच एक्सपीरियंस टू गेन हैप्पीनेस। एंड ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में कब मिलेगी? जब आप सब्जेक्ट को इंप्रूव करोगे। और सब्जेक्ट को इंप्रूव करने के लिए यू नीड टू नो हु एम आई, एंड दैट इज द वेदांता। सब्जेक्ट को, मन बुद्धि को इंप्रूव करने के लिए यू नीड टू नो हु एम आई, मैं कौन हूं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करती है। ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको साइंस इंप्रूव कर रही है। पहले हमारे बाबूजी वो चाबी वाली घड़ियां होती थी, चाबी वाली घड़ी चाबी करते, सुबह 9 बजे सायरन बजता था तो 9 बजे टाइम चेक करता। चाबी वाली घड़ियां होती। फिर क्वार्ट्ज आई। आजकल के बच्चे तो घड़ी पहनते नहीं, फिटबिट्स पहन लेते हैं, फिटबिट्स। तो ऑब्जेक्ट इंप्रूव हुए हैं बहुत। डोंट वरी, संसार की उन्नति होती रहेगी। लेकिन क्या मन इंप्रूव हुआ? माइंड इंटेलेक्ट इंप्रूव हुआ। एंड माइंड इंटेलेक्ट को इंप्रूव करने के लिए यू नीड टू नो व्हाट इज दिस माइंड, व्हाट इज दिस इंटेलेक्ट। यू नीड टू नो हु एम आई। सुपरफिशियली नहीं सोचिए,
आपको ज्योतिष के पास जा बोल दो, देखिए ये हाथ है ना, ये हाथ की उंगली है। मैं अभी आपको देखो सब्जेक्टिव कैसे होना था, ये उंगली, ये हाथ है मेरा, आपके सामने हाथ नजर आ रहा है, ये दो उंगलियां, दो लाइनें हैं। इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से कुछ लोग होते हैं जिनकी ये दोनों लाइनें अलग होती है, ज्यादातर सबकी ये लाइन मिली होती है। अब आप क्या करोगे, झट से अपना हाथ देख रहे होगे इस समय झट से आप अपना हाथ देख रहे होगे। क्यों? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है, हम हमेशा सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, लेकिन सिर्फ ज्योतिषियों के पास जाके या हॉरोस्कोप में देख के यही देखते हैं आज का दिन कैसा, आज का मेरी लाइफ कैसी है ना। वेदांत आगे बढ़ता है, कहता है कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, और अपने आप को डेवलप करने के लिए यू नीड ए नॉलेज, यू नीड ए इंटेलेक्ट। अपने आप को डेवलप करने के लिए यू नीड ए स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, एंड strong intellect can be developed only through Vedantic knowledge. Chemistry, physics, biology से worldly intellect, gross intellect develop होता है, लेकिन इंटेलेक्ट जो है, सूक्ष्म बुद्धि, वो डेवलप होती है वेदांत से, गीता जी से। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बुद्धि धीमहि प्रचोदयात्, आपकी बुद्धि विकसित हो, आपकी बुद्धि विशाल हो, आपकी बुद्धि श्रेष्ठ हो। इसी संकल्प के साथ हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।